राधे राधे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। दोस्तों अभी हम पनामा जा रहे हैं, प्रशांत महासागर में है दोस्तों। अभी हम दोस्तों यहाँ की गहराई 6000 मीटर की है दोस्तों। लेकिन आज हमारा प्रशांत महासागर बहुत ही शांत है, मौसम भी बहुत अच्छा है दोस्तों। अगर अपने जीवन को ना, अपने व्यक्तित्व को, अपने जीवन को अगर बनाना है ना, तो प्रशांत महासागर की तरह दोस्तों बनाइए। शांत से परे, जिसकी गहराइयाँ असीमित अथाह। उस कोई व्यक्ति अगर आपके व्यक्तित्व को जानना चाहे, आपके परिचय को जानना चाहे, तो एक बार वो सोचे कि क्या मैं उसके परिचय के लायक हूँ? क्या मेरा परिचय वैसा है कि जो उसका परिचय ले सके? जो आपके पीछे भी जा करके एक बार ये सोचे कि मेरा अगर व्यक्तित्व हो तो उसके व्यक्तित्व के ऐसा होना चाहिए दोस्तों। खैर, ये बात दोस्ती होगी। वो वाला भी व्यक्तित्व नहीं दोस्तों कि जो दूसरे के कंधों पे रख के या धोखा दे करके बनाया गया हो, जो खुद ग्रहण किया गया हो, खुद अर्जित किया हो दोस्तों। उस व्यक्तित्व की बात कर रहा हूं। खैर, वो बात दूसरी होगी दोस्तों। हम बात यहां करने वाले थे कि क्या आपको पता है दोस्तों कि धरती पर जो सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, उससे भी ऊंचा पर्वत धरती पर है दोस्तों। और वह पर्वत दोस्तों प्रशांत महासागर में है, उत्तरी अमेरिका के करीब में प्रशांत महासागर में दोस्तों। हुआई में वो पर्वत है दोस्तों, उसका नाम है मोना कुआ। दरअसल मोना कुआ एक ज्वालामुखी है दोस्तों, और वो बहुत बड़ा आइलैंड भी है दोस्तों, जिसको बोल सकते हैं बड़ा आइलैंड है। वहां पर एक्चुअली हुआई उसी के ऊपर में बसा हुआ है जहां पर पर्ल हार्बर की घटना हुई थी। वो पूरा अमेरिका के ही कब्जे में है दोस्तों। वो वहाँ अमेरिका जो है एक्चुअली वो जो हुआई द्वीप है दोस्तों, वह जो है एक सामरिक रूप से और एक सैन्य दृष्टि के हिसाब से जो है वो अमेरिका के लिए बहुत सही है, क्योंकि उससे अमेरिका एशिया के सारे देशों पर नज़र रखता है। तो वो सारी बातें अलग होगी, लेकिन हम फिलहाल यहाँ ये बात करने वाले थे दोस्तों कि कैसे हमको तो ये पढ़ाया जाता है कि माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है, तो फिर ये मोना कुआ कैसे ऊंचा हो गया, बताता हूँ। वो ऐसे दोस्तों कि जो समुद्र एक्चुअली जो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8000 मीटर की है, 8000 मीटर से थोड़ा ज़्यादा है। और जो मोना कुआ है उसकी ऊंचाई 10,000 मीटर है दोस्तों। लेकिन फ़र्क क्या है दोस्तों? फ़र्क उसमें ये है कि जो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वह समुद्र से ऊपर की तरफ नापी गई है दोस्तों, लेकिन जो मोना कुआ है वह समुद्र की सतह से है। समुद्र की सतह से दोस्तों, उसके नीचे बेस से एकदम टच से दोस्तों, वहां से उसकी ऊंचाई 10,000 मीटर है। तो ऐसे तो समुद्र के बराबर से सी लेवल से दोस्तों उसकी ऊंचाई ऊपर की तरफ 4000 मीटर की है, लेकिन बाकी का जो 6000 मीटर है वो समुद्र के नीचे है। तो इसीलिए उसकी वो सबसे बड़ी पर्वत में काउंट नहीं किया जाता है दोस्तों। वैसे अगर पूरा अमेरिकन साइंटिस्ट ने, मरीन साइंटिस्ट ने उसको पूरा नीचे तक नापा है तो वो 10,000 मीटर है। तो उससे वो दुनिया का सबसे टैलेस्ट माउंटेन, सबसे ऊंचा पर्वत है। लेकिन अब माउंट एवरेस्ट जो है वो समुद्र सी लेवल से है दोस्तों, सी के लेवल से उसकी ऊंचाई 8000 मीटर है। तो इसलिए वह जो है सबसे ऊंचा माना जाता है। तो वो एक बात हो गई ना दोस्तों, जो दिखता है वही बिकता है। खैर, वो ये तो अलग बात हो गई, लेकिन जो रियल फैक्ट है वो यही है दोस्तों। हमारे लिए तो नॉर्मल है, जो पढ़ने वाले छात्र हैं या जो पढ़ने वाले विद्यार्थी या जो एग्ज़ाम या प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये बातें आ जाती हैं कि ये ऊंचा लंबाइयाँ और जो है ये मीटर, पैरामीटर, ये आ जाती हैं। वो ऐसे बहुत सारे पर्वत, ऐसे बहुत बड़े बड़े पर्वत हैं दोस्तों जो इस प्रशांत महासागर में है। और भी बहुत सारे प्रशांत महासागर से जुड़े फैक्ट आपके पास में लाता रहूँगा दोस्तों। इसी में आपके लिए जो है अभी वॉल्केनो बताऊंगा, कितने सारे वॉल्केनो, कितने सारे एक्टिव वॉल्केनो प्रशांत महासागर में, कितने सारे आइलैंड है, कितने हजार आइलैंड इस प्रशांत महासागर में है दोस्तों। तो ग्रेट बैरियर रीफ भी इसी प्रशांत महासागर में है, कहाँ पर है वो भी बताऊंगा दोस्तों। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, अपना प्यार देते रहिए। और दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके बताएं मैंने गलत कहाँ बताया हुआ है दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।